एक दूर के गांव में एक किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं थी, मगर उसके पास एक छोटा सा तालाब था। वहाँ कुछ मछलियाँ वो पालता था और कुछ बत्तख भी उसमें पालता था। एक बत्तख ने कुछ अंडे दे रखे थे। रोज़ वो अंडों को सेती। इसमें 6 अंडे तो ठीक थे, मगर 7वां अंडा थोड़ा बड़ा था। माँ बत्तख को याद भी नहीं आता था कि ये 7वां अंडा उसने दिया कब था। शायद मुझसे ही अंडे गिनने में गलती हुई होगी, माँ बत्तख सोचा करती। थोड़े दिन में 6 अंडों से टक टक की आवाज़ आने लगी। अंडों के फूटने का समय हो चला था, मगर 7वें अंडे में कोई हलचल नहीं हुई। माँ बतख परेशान हुई और उस आखिरी अंडे को सेती रही। थोड़ी ही देर में बाकी के 6 अंडे फूटे और उसमें से पीले पीले बतख के चूजे निकल आए। बतख के बच्चों ने अंडे से निकलते ही शोर मचाना शुरू किया, क्लिक क्लिक, और खाना ढूंढने में जुट गए। लेकिन 7वां अंडा अभी तक नहीं फूटा था। आखिर अगली शाम होते होते आखिरी अंडे में भी हलचल हुई। टक टक की आवाज़ आई और थोड़ी ही देर में आखिरी चूजा भी अंडे से बाहर आ गया। लेकिन ये क्या? बाकी प्यारे प्यारे पीले चूजे जैसा तो ये बिल्कुल नहीं था। ये तो भूरा सा, बहुत ज़्यादा ही बड़ा और बेडौल सा था। ये गंदा सा बदसूरत चूजा मेरा कैसे हो सकता है? माँ बतख ने सोचा। खैर, बाकी सारे बत्तख के बच्चे तो ज़्यादा खाते ही थे। ये 7वां वाला उनसे भी ज़्यादा खाता था। थोड़े ही दिन में वो आकार में सब चूजों से बड़ा हो गया। बेचारा ये बदसूरत बत्तख का बच्चा लेकिन बड़ा दुखी रहता था। बाकी चूजे न तो उससे बात करना चाहते थे, न ही उसके साथ खेलना चाहते थे। उनके जैसा प्यारा सा तो ये था नहीं। माँ बतख उसे समझाने की कोशिश करती कहती, वो प्यारे बच्चे, तुम बाकी से इतने अलग क्यों हो? ये सुनकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा और दुखी हो जाता। उसकी बेढप चाल को देखकर किसान के खेत पर रहने वाले और जानवर तो उस पर हंसते ही थे। किसान के बच्चे भी अक्सर उसका मजाक उड़ाया करते। अक्सर रात में अकेले बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा रोया करता। एक दिन बहुत दुखी होकर बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा किसान के खेत से भाग गया। पास में ही जंगल शुरू होता था। वहाँ से हर सुबह कई चिड़ियों की आवाज़ आती थी। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचता था कि वहाँ जरूर मेरे जैसे भूरे पंखों वाला कोई न कोई रहता होगा। वो पक्का मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। यही सोचता बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा जंगल में जा पहुंचा। वहाँ सच में कई पक्षी थे, रंग बिरंगे, कुछ झाड़ियों में, कुछ पेड़ों पर। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़कर उनके पास जा पहुंचा। उसने सर उठाकर पुकारा, सुनिए, क्या आप लोगों ने मेरे जैसा भूरे पंखों वाला कोई बत्तख देखा है? चिड़िया ने उसे ही कारत की नज़र से देखा। कुछ हंस भी पड़े। सबने ना कह दिया। एक बूढ़े बगुले ने उसे आगे जाने का इशारा कर दिया। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा समझा कि शायद आगे कहीं मेरे जैसे बत्तख के बच्चे रहते होंगे और बूढ़ा बगुला वहीं जाने कह रहा है। वैसे भी बूढ़े ज़्यादा बोलते नहीं, इसलिए इशारा किया होगा। यही सोचता हुआ बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चल पड़ा और घने जंगल के अंदर वहाँ पेड़ ज़्यादा घने थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक आती थी। चलते चलते दोपहर हुई, फिर शाम भी होने लगी। इसी तरह चलते चलते जब कुछ दिन बीत गए तो कहीं मैं घने जंगल में रास्ता तो नहीं भूल गया, बेचारा बत्तख का बच्चा सोचने लगता। तभी आगे एक बड़ा सा तालाब नजर आने लगा। बेचारे बदसूरत बत्तख के बच्चे ने सोचा रात रुक जाने के लिए यही जगह ठीक रहेगी। जैसे तैसे उसने रात वहीं गुजारी। सुबह हुई तो बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा आगे चलने की सोचने लगा। तभी वहाँ कुछ जंगली बत्तखों का एक झुंड उसे नजर आया। तालाब के दूसरे कोने पर उनके घोंसले थे जो रात में वो देख नहीं पाया था। दूसरी बत्तखों को बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा दौड़ा, भागा और उसके पास पहुंचा। एक नए बत्तख को देखकर पहले तो जंगली बत्तखों ने उसे घेर लिया। फिर पीछे से कोई बत्तख का बच्चा चिल्लाया, जरा इनकी बेढप चाल तो देखो। फिर जोर का ठहाका लगा। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा झेप गया, लेकिन उसने सोचा इनसे कुछ कर देखते हैं, शायद इन्हें मेरे जैसे बत्तखों का पता मालूम है। मगर जंगली बत्तखों ने कहा कि उस जैसी बदसूरत और बेढप चाल वाली बत्तख तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। हाँ, जंगल के कोने पर एक छोटा तालाब है, शायद वहाँ कोई बदसूरत बत्तख मिल जाए। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा सोचने लगा कि उसे आगे जाना चाहिए या वापस किसान के घर लौट जाना चाहिए। इतने में दूसरे बत्तख के बच्चों ने उसे चुंच मारने शुरू कर दी। झुंड के सरदार ने कहा, तुम्हारी बदसूरती से हमारे झुंड की शोभा बिगड़ गई है। लड़के, दूसरे तालाब का पता तुम्हें बता दिया है, फौरन उस तरफ भाग जाओ। बेचारा बदसूरत बत्तख का बच्चा क्या करता, वो कुछ दिन का सफर और तय करके जंगल के किनारे तक पहुंचा। वहाँ सचमुच एक दूसरा तालाब था। बेचारा बत्तख सोचने लगा, वो बड़े तालाब वाले सरदार बत्तख इतने बुरे भी नहीं थे। उन्होंने अपने साथ नहीं रखा क्योंकि बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। रास्ता तो उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। तालाब के किनारे पहुंचकर वो दूर इधर उधर देखने लगा। झाड़ियों के पास
उसे कुछ और जंगली बतख दिख गया। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा फौरन उसके पास पहुंचा और पूछा कि क्या वो उस जैसी किसी बतख का पता जानते हैं। मगर इस बार भी बतखों ने उसे देखकर मुंह बनाया और कहा, फौरन यहाँ से भाग जा, इस तालाब के पास बंदूक वाले शिकारी भी आते हैं। और बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा जरूर शिकारियों की गोली का निशान बन जाएगा। बातें ही हो रही थी कि एक तेज आवाज आई। सारी जंगली बतख क्वेक क्वेक करते, पंख फड़फड़ाते एक तरफ भागे। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा कुछ समझ नहीं पाया। इतने में दूसरी तेज आवाज आई और एक दो जंगली बतख ढेर हो गए। बेचारा बतख का बच्चा समझ गया कि ये शिकारियों की बंदूक की आवाज है। वो जान बचाकर दूसरी तरफ भागा। भागता हुआ एक छोटे से झोपड़ी के पास पहुंचा। इतनी देर में उसे भूख भी लगाई थी। तभी उसे झोपड़ी के आगे एक टोकरे के नीचे कुछ रोटी के टुकड़े दिखाई दिए। उन्हें खाने बेचारा बतख का बच्चा टोकरे के नीचे जा घुसा। ठप की आवाज आई और टोकरा बंद हो गया। दरअसल वो झोपड़ा एक बुढ़िया का था जिसे कम नजर आता था। वो अपनी कुछ मुर्गियों और अपने कुत्तों के साथ शहर के बाहर ही रहती थी। जंगली चिड़िया पकड़ने के लिए उसने वो फंदा लगा रखा था। बेचारा बतख का बच्चा देखकर उसने सोचा, इसे कुछ दिन अपने पास रखती हूँ, शायद ये कुछ अंडे दे तो मैं उन्हें बेचकर पैसे घर लाएंगे। लेकिन पिंजड़े में कई दिन बंद रहने के बाद भी बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा कोई अंडा तो दे नहीं रहा था। बुढ़िया ने एक दिन कहा, एक दो दिन और देखती हूँ, अगर फिर भी इसने अंडे नहीं दिए तो इसे पका कर तो खा ही जा सकता है। ये सुनते ही बुढ़िया के कुत्ते और मुर्गिया की बातें चल गई। मुर्गिया चिल्लाई, हाँ हाँ, कुछ दिन और अंडे मत दे, फिर बुढ़िया तेरी गर्दन तोड़कर तेरे गंदे पंख नोचेगी और तुझे कढ़ाई में पकाएगी। तेरे पिंजरा खाली करते हुए ये जगह वापस हमें मिल जाएगी। कुत्ता भी अपने पंजे चटता हुआ बोला, अगर बुढ़िया इसे पकाएगी तो मुझे भी कुछ हड्डियाँ चबाने को मिल जाएगी। बड़े दिन हुए हड्डियाँ चटकाए, मज़ा आ जाएगा। अब तो बेचारा बतख का बच्चा सोच में पड़ गया, हे भगवान, मैं ये कहाँ आ फंसा। इससे तो किसान का घर ही ठीक था, कम से कम कोई मेरे पंख नोच कर पकाने की तैयारी तो नहीं करता था। अब तक किसान के घर से निकले कुछ महीने बीत चुके थे और गर्मियाँ बीत चुकी थी। एक रात जब बुढ़िया पिंजरे का दरवाज़ा ठीक से बंद किए बिना सोई तो बतख का बच्चा वहाँ से भाग निकला। जान बचाकर वो बिना रुके भागता रहा। अब जाड़ों का मौसम नज़दीक आ गया था और खाना भी आसानी से नहीं मिलता था। एक दिन ऊपर आसमान में उसने देखा कि लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े बड़े पंख वाले कई पक्षी दक्षिण की तरफ उड़े जा रहे हैं। जाड़ों में वो गर्म इलाकों की तरह जा रहे थे। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा सोचने लगा, काश कि मैं एक दिन के लिए ऐसा खूबसूरत दिखता। फिर जाड़ों का मौसम आ गया, तालाबों का पानी जमने लगा। बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा आगे चलता रहा। एक दिन बर्फ गिरी और भूखा बेचारा बतख का बच्चा ठंड से बेहोश हो गया। वहीं से एक किसान गुजर रहा था। उसकी नज़र बेहोश पक्षी पर पड़ी। उसने उठाकर अपने झोले में डाला और सोचा, ये बच्चों के लिए अच्छा खिलौना होगा। किसान की गर्म झोपड़ी में बेचारा बदसूरत बतख का बच्चे होश में आया। किसान के बच्चों ने कुछ दाना पानी दिया तो उसकी जान में जान आई। इस तरफ बर्फबारी में बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा जिंदा बच गया। लेकिन किसान गरीब था और अगली वसंत ऋतु आने तक बेचारा बतख का बच्चा इतना बड़ा हो गया था कि किसान और उसके बच्चे को उसे झोपड़ी में रखने में दिक्कत होने लगी। एक दिन सबने सोचा, इसे घर में रखना अब ठीक नहीं। अगली सुबह किसान ने उसे एक झोले में डाला और घर के पास में मौजूद राजा की झील में फेंकाया। बेचारा बतख का बच्चा कई दिन से पानी में डूब रहा था। उसने जैसे तैसे पैर चलाए और सतह पर आया। उसे तैरने में मजा आ रहा था। अचानक पानी में उसने अपनी परछाई देखी। तभी दक्षिण की ओर गए पक्षी वापिस अपने तालाब में लौटने लगे। लंबी गर्दन, पीली चोंच और बड़े पंखों वाले हंस भी घर लौटे। फिर बेचारा बतख का बच्चा समझ पाया, तो बतख तो था ही नहीं, वो तो हंस था। हंसों के झुंड ने उसे घेर लिया। तुम कहाँ गायब हो? हमारे साथ दक्षिण तो गए नहीं थे तुम, क्या तुम किसी और झुंड के हो? सबने अलग अलग सवाल पूछा। वो बतखों से कई गुना खूबसूरत हो चुका था। किसी ने उसे बेचारा बदसूरत बतख का बच्चा भी नहीं कहा। हंसते हुए वो नया हंस बोला, ये तो एक लंबी कहानी है। हंस की चाल पर फिदा राजकुमारी और उसकी सहेलियां भी उसे खिलाने